हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मॉडल ऑक्सिलरी का पार्ट 4 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 4 में हम आपको सिखाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी यूज ऑफ शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि इनका यूज कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक, सबसे पहले हम आपको बताते चलते हैं कि जो शुड, मस्ट, ऑट टू ये तीनों होता है ना, इनका हिंदी होता है चाहिए। यानी जिस वाक्य में अगर चाहिए वाला करके कोई सेंटेंस आपको दिखता है तो वहां पे इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में एक और वर्ड आता है जिसका हिंदी होता है चाहिए। देखे होंगे आप लोग, वांट, WANT। वांट मतलब चाहना होता है। वांट मतलब चाहना होता है, सही बात है। लेकिन देखिए, शुड, मस्ट, ऑट टू इसका मतलब ये चाहना होता है और वांट मतलब ये चाहना। दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत फर्क है। ये कुछ और दर्शाता है, ये कुछ और दर्शाता है। शुड, मस्ट, ऑट टू जो है ये मेन वर्ब को दर्शाता है, ये ऑक्सिलरीज है उनको दर्शाता है। और ये जो वांट का प्रयोग हम करते हैं ये किसी सामान को चाहने के लिए, इसकी सामान को लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंट है। वांट का प्रयोग जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे मोबाइल चाहिए, देखिए यहाँ पे सामान, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, मेन वर्ब कुछ नहीं है, यहाँ पे शुड, मस्ट किसी का यूज नहीं करना है। मुझे मोबाइल चाहिए, आई वांट अ मोबाइल। तीन दोनों में बहुत फर्क है, इसलिए ये बेकार है, इसको साइड में रखते हैं। हमको मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ना है, तो उसके बारे में हम आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि शुड, मस्ट, ऑट का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट कैटेगरी पे उठाते हैं पहले शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए तो आएगा। अब कहाँ कहाँ कैसे इसको प्रयोग करके वो सिखाने वाले हैं। तो शुड का प्रयोग देखिए कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर जिस हिंदी वाक्य में चाहिए आ गया और वहाँ से उस वाक्य को पढ़ने से आपको ये लगेगा कि ये एडवाइस का बोध करा रहा है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, यानी सलाह आपको दे रहा है, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देख के समझते हैं। राम शुड प्ले द मैच। राम को मैच खेलना चाहिए, राम को मैच खेलना चाहिए। यहाँ पे एडवाइस का बोध हो रहा है। राम को मैच खेलना चाहिए, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, राम को सलाह दिया जा रहा है कि राम को मैच खेलना चाहिए। तो उस कंडीशन में चाहिए के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। राम शुड प्ले द मैच, शुड का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक, यू शुड रन डेली, तुम्हें रोज दौड़ना चाहिए, तुम्हें रोज दौड़ना चाहिए। सिंपल सी है, इसमें भी क्या बोध हो रहा है, एक एडवाइस का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया, शुड का प्रयोग किया गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम किसी क्वेश्चन करते हैं, राम से क्वेश्चन कर लेते हैं, शुड राम रीड द बुक, क्या राम को किताब पढ़ना चाहिए, क्या राम को किताब पढ़ना चाहिए। ये भी एक एडवाइस है, एडवाइस ले रहे हैं राम से, राम को किताब पढ़ना चाहिए, एडवाइस लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी एडवाइस का ही बोध हो रहा है, तो किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे भी क्या वही बोध हो रहा है, एक एडवाइस मिले, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, एक सलाह दिया जा रहा है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ पे भी किसका प्रयोग किया गया, शुड का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जहाँ पे एडवाइस का बोध होता है वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए सेकेंड पे आते हैं, मस्ट। इसका भी हिंदी वही होता है, जिसमें चाहिए होता है ना, वहाँ पे भी मस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों में देखिए थोड़ा सा बस फर्क है। यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। जिस सेंटेंस में अगर फोर्स किया जाए किसी काम को करने के लिए, आएगा चाहिए ही, लेकिन वहाँ पे फोर्स किया जाए, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग ना करके मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। हिंट के लिए बता देते हैं, मस्ट का हिंदी होता है जरूर चाहिए। यानी आपको सेंटेंस मिलेगा चाहिए करके ही, लेकिन वहाँ पे अगर आपको फोर्स महसूस होगा, दबाव महसूस होगा, वहाँ पे अगर आपको कोई जोर दे के कहेगा कि नहीं तुमको ये करना चाहिए, तो वहाँ पे शुड का प्रयोग ना करके
मस्ट का प्रयोग करिएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, तुम्हें जरूर खेलना चाहिए। यहां पे देखिए जरूर खेलना चाहिए, मैं फोर्स कर रहा हूं कि तुम्हें जरूर खेलना चाहिए, तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए, तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए। यहां पे क्या कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं। तो वहां पे शुड का प्रयोग मत करिएगा, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। यू मस्ट प्ले। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई। मस्ट में क्या होता है, फोर्स दिया जाता है, लेकिन शुड में फोर्स नहीं किया जाता है। यही सेम कंडीशन है। एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको, थोड़ा समझने में उसको बताइएगा आप लोग। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। अब आप लोग सोच के बताओ यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए। अब तुम्हें जाना चाहिए क्या फील करा रहा है, एडवाइस फील करा रहा है कि फोर्स फील करा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे दोनों, देखिए दोनों हो सकता है। तुम्हें जाना चाहिए ये एडवाइस भी हो सकता है, तुम्हें जाना चाहिए ये क्या हो सकता है, ये आपका फोर्स वाला भी हो सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं बोल दूंगा कि मार्केट में सिनेमा हॉल में एक मूवी लगी है, वहाँ तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ तुम्हें क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। अब ये बताओ मार्केट में मूवी लगी है, वहाँ जाना चाहिए, सलाह दिया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है ना कि वहाँ पे जाना चाहिए, आपको जाके देखिए उस मूवी को। तो देखिए यहाँ पे सलाह दे रहे हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पे शुड का प्रयोग आप कर सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा डिफरेंट करके। एक आपका छोटा भाई है जो अकेले ही मार्केट चला गया है, तो वहाँ पे आपको डांट पड़ती है ना कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। छोटा बालक है, कहीं भी गुम हो सकता है, उसके साथ तुमको जाना चाहिए, वहाँ तुमको जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस वही है, बातों को पकड़िएगा, सेंटेंस वही है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। एक में मैं फोर्स कर रहा हूँ और एक में मैंने फोर्स नहीं किया, एडवाइस बस कर दिया। तो दोनों में बस यही फर्क होता है कि अगर किसी में फोर्स किया जाए तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करिएगा चाहिए के लिए, अगर किसी में फोर्स नहीं किया जाता है तो वहाँ पे शुड का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, लास्ट है ought to का प्रयोग। ought to का प्रयोग सिमिलर वही होता है चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ought to का प्रयोग जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है ना, इसमें इसको हटा दिया है। अब इसकी जगह पे केवल शुड और मस्ट का प्रयोग ही आप लोग पढ़ाया जाएगा। ought to का प्रयोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसको हटा करके केवल इसके जगह पे मस्ट का प्रयोग करता है। लेकिन ought to का क्वेश्चन अभी भी अवेलेबल है, अभी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में इसके में पूछा जाता है। हाई स्कूल इंटर में भी इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग सीख लीजिए कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। इन दोनों को तो आप लोग समझ ही गए होंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, इसका मतलब भी चाहिए होता है, यानी इसका भी जब हिंदी पढ़ेंगे तो उसमें भी चाहिए ही करके आएगा, लेकिन दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देख लेते हैं इसमें क्या डिफरेंट रहेगा। इसमें आपको फॉर्मल ड्यूटीज़ का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिकता का कर्तव्य, सामाजिक जो कर्तव्य होता है उसको आपको बोध कराएगा। तो वहाँ पे आप ought to का प्रयोग करिएगा। नैतिक कर्तव्य होता क्या है, एग्जाम्पल्स देख के समझेंगे तो समझ जाएंगे। वी ought to obey our parents, हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, हमें अपने माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। किसका प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये नैतिक कर्तव्य हमारा हो गया। क्या हो गया, नैतिक कर्तव्य हो गया, तो यहाँ पे ought to का प्रयोग करना चाहिए। अब एग्जाम्पल एक और हमने पिछले में बोला था कि मार्केट में मूवी लगी है, वहाँ तुम्हें उसको देखने जाना चाहिए। अब मूवी देखना एक नैतिक कर्तव्य है क्या, नहीं है ना, तो वहाँ पे क्या ought to का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो नैतिक कर्तव्य जहाँ पे आपको फीलिंग कराएगा वहाँ पे ही ought to का प्रयोग करिएगा, नहीं कराएगा तो वहाँ पे ought to का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल्स, एवरीवन ought to follow ट्रैफिक रूल्स, प्रत्येक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, प्रत्येक लोगों को यातायात के नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ये भी हमारा नैतिक कर्तव्य में ही आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, आप बताओ तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए,
अब देखिए, तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए, नैतिक कर्तव्य है, लेकिन अगर थोड़ा सा और सोचेंगे तो लग रहा है कि हमें क्या कर रहा है, मस्ट वाला, यानी कि क्या फोर्स कर रहा है कि तुम्हें हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोला हूं ना कि ऑट टू के जगह पे मस्ट का प्रयोग करना मॉडर्न ग्रामर में कर दिया है। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऑट टू का भी वहां पे प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, मस्ट का भी प्रयोग करेंगे तो वहां पे गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। जहाँ पे एडवाइस का बोध होता है वहाँ पे शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एडवाइस हो कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे अगर फोर्स करेगा, कोई भी काम करने के लिए फोर्स करेगा तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे फॉर्मल ड्यूटीज़ यानी कि नैतिकता कर्तव्य का पालन करने के लिए जब वहाँ पे बोध होता है तो वहाँ पे ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। ओके, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।